हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल लेसन का लेक्चर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 में हम ऑब्जर्व करते हैं इन द गिवन फिगर, यानी फिगर दिया होगा दिस साइड बी ए एंड सी ए। ओके सर, साइड बी ए एंड सी ए। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग। बर्डन ओके। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एक दे दिया है P, एक दे दिया है A, यहाँ Q, यहाँ B एंड यहाँ C। क्वेश्चन में बोला है इक्वल साइड BA एंड CA। सर ये जो BA है एंड CA है दोनों इक्वल साइड दे रही है, दोनों प्रोड्यूस करते हैं। ABC जो है वो प्रोड्यूस करता है Q पे एंड ये करता है प्रोड्यूस दूसरा वन P पे, सच दैट AP जो है ना, यानी AP जितना है ना उतना ही AQ है। मुझे प्रूव दैट करना है, दैट इज टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? PB जो है ना इज इक्वल टू QC है, ये मुझे प्रूफ करना है। देखो कभी भी ये प्रूफ करना है ना, उसके पहले हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहे है ना। दो ट्राइंगल सर कौन सा दिख रहा है? सर एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है PBC और एक दिख रहा है QBC। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। बोलो डन, पक्का गिनो। ओके तो सर ये दोनों लेना हो तो ये दोनों ले सकते हैं। ओके अदरवाइज तुमको दूसरा ट्राइंगल ये चाहिए तो ये भी तुम ले सकते हो। ये ट्राइंगल दिखा एक और दूसरा ये ट्राइंगल दिखा। ओके सो मैं बोलूँगा, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQC। चेक करो, मैं सेम बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। बोलो डन। सर इसको नाम दे देता हूँ PB एंड दूसरा क्या है QAC। बेस्ट है सर, ये जितना है उतना ही ये है। बोलो डन, ये जितना है उतना ही ये है। एग्री? सर यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ये ट्राइंगल है, हाँ ना। कोई मुझे बताएगा कि हमें तो ऑब्वियस सी बात है तीन चीज़ चाहिए होता है दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बताने के लिए। क्या तुम ऊपर जो ये वाला फिगर में से तुम बता सकते हो कोई एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो दोनों भी सेम है? एंगल है सेम। कौन सा एंगल है? कैसे सेम, कैसे सेम बोल सकते हैं? क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कट कर रहा है ए पे ही, तो दो मतलब एंगल दोनों सेम। नहीं, उसको कुछ वर्ड बोला जाता है। बाइसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट भी नहीं बोला जाता है। जस्ट मैं एक बार बताता हूँ तुमको तो तुमको शायद आइडिया आ जाए। ऐसा देखा है, कट दिख रहा है ये PACQ। वेरी गुड सर, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ओके सर, यानी यहाँ से मुझे इतना पता चला सर ये एंगल और ये एंगल सेम है। बोलो एग्री? इतना यानी यहाँ से मैं बताऊँगा ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये प्रॉपर्टी चेक सेट हो चुका है। एक साइड, फिर ये एंगल और फिर ये वापस से साइड। तो साइड एंगल साइड से वापस एग्जाम से हो गया प्रूफ। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ओके अब ये जो मैंने बोला है ना उसको हमको लिखना पड़ेगा। हमें पहले क्या पता था, AP जो है सर वो AQ के इक्वल है। सर AB जो है वही AC के इक्वल है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन गिवन है।
उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर है। एंगल PAB, एंगल QAC दोनों सेम है क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये कैसा एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो सर हम दो ट्राइंगल की बात कर रहे थे, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQC, दोनों के दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बोलो क्लियर इतना? सर अब यहाँ से अगर अपने बोल दिए साइड एंगल साइड एक्सियम से कॉन्ग्रुएंसी है, मुझे प्रूफ क्या करना था? PB एंड QC दोनों सेम है। चेक करो यहाँ पे ये वाला साइड और ये साइड दोनों सेम ही होंगे ना। डन। सो साइड में क्या लिखेंगे हम? वेरी गुड, CPCT। और CPCT क्या बताता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। डन, कंप्लीट हो गया अपना। इज इट टफ? ओके चलो। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन द गिवन फिगर मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC, इन द गिवन फिगर का मतलब ये फिगर दिया होगा पहले से, तो लेट्स सी फिगर बना देता हूँ मैं। बोलो डन इतना? ओके तो सर ये फिगर बन गया। अब फिगर में तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक डैश दिया है और यहाँ पे डैश दिया है। सर ये डैश क्या बताता है? सर डैश बताता है BD जो है ना और DC जो है ना वो दोनों के दोनों इक्वल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें पता चला। बोलो क्लियर इतना? ओके सो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इन द गिवन फिगर ए मीडियन AD। सर मीडियन आया, मीडियन का मतलब क्या था? मिड पॉइंट। नाम ही बता रहे, देखो चेक करो। AD जो है वो मीडियन है, मीडियन यानी मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। सर ये D मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके लिए तो हम बोल सकते हैं ना ये और ये सेम है। ओके सर अब नेक्स्ट क्या बोला है? सर इफ़ BL एंड CM आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के लिए 90 डिग्री है। अब क्या बोला यहाँ पे? प्रूव दैट BL इज इक्वल टू CM। सर मुझे प्रूफ क्या करना है? BL यानी ये जो है और ये जो है वो दोनों के दोनों सेम है। सर यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि टू प्रूव BL इज इक्वल टू CM। बोलो डन इतना? सर अगर मैं यहाँ पे फिगर में लेता हूँ, ध्यान से समझना सर, ये BLD। बोलो डन इतना? दूसरा मैं ले रहा हूँ ये DCM। सर ये 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ पे ये L पे 90 है और इधर M पे 90 है। सर यहाँ पे BD जितना है उतना ही तो CD है ना? देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको मैं नीचे ला देता हूँ, मैं दो फिगर का नाम दे देता हूँ। प्रूफ इन ट्राइंगल BLD एंड ट्राइंगल DMC। सर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जितना BD है ना सर उतना ही तो DC होगा। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे सर क्वेश्चन में गिवन है। बोलो क्लियर इतना? और कुछ डेटा दिया है क्या? एक तो L और M 90 डिग्री है,
एंगल L इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोल डन। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। और कोई फिगर से बताएगा मेरे को? ए ना रे। और एक और चीज़, तुम डायरेक्ट नहीं बता सकते हो ना, अभी तो हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ है, तीसरा चाहिए ना अपने को, तीसरा प्रूफ करना पड़ेगा इसमें से फिगर को ऑब्जर्व करके। ये देखो, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल में और क्या सेम है? अभी तो जस्ट कृषिता ने बोली थी सर ये और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो सर यहाँ से मैं बोलूँगा कि ये एंगल और ये एंगल, यानी सर एंगल कौन सा? एल डी बी। एंड दूसरा एंगल कौन सा आ जाएगा? एम डी सी। दोनों के दोनों कैसे सेम है? कैसे सेम है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो सर ये हो गया एंगल, सर ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। सो ये कौन सा एक्सियम बना? एंगल एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बोला क्लियर हुआ? सर यानी मैं बोल सकता हूँ एंगल एल डी बी, एंगल एम डी सी, दोनों के दोनों कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। बोला क्लियर इतना? सो अब मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि सर बिल जो है ना, बी एल जो है ना वो सी एम के इक्वल है। सर बी एल जो है ना वो सी एम के इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, ये रहा बिल, ये रहा सी एम। ये डायरेक्ट अगर दोनों ट्रायंगल मैंने प्रूफ कर दिया ना मालिक कि दोनों कॉन्ग्रुएंस है, तो सबके वो सब एंगल भी सेम हो जाएंगे, साइड भी सेम हो जाता है। तो यहाँ पे जस्ट मुझे लिखना है सी पी सी टी। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है। ए पता चला? किसी को कोई डाउट हो? ओके वेल डन। सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, इन द गिवन फिगर, यानी फिर से यहाँ पे फिगर दे दिया रहेगा, डन। बोलो डन। अब इसका नामकरण दे देते हैं, क्या क्या नाम है? ये सी, ये ए, ये एम, ये बी, ये डी। बोलो डन। सर यहाँ पे अपने को दे दिया गया है डबल डैश, यानी ये दोनों सेम है, सिंगल डैश यानी ये दोनों सेम है। मुझे क्या प्रूफ करना है? सी ए इज इक्वल टू पहले बी डी। चलो सी ए यानी ये रहा, बी डी यानी ये रहा। बोलो डन। दो ट्राइंगल तो अपने को दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू प्रूफ सी ए इज इक्वल टू बी डी। चलो मैं इधर जस्ट लिखता हूँ प्रूफ इन ट्राइंगल सी ए एम एंड ट्राइंगल डी डी बी एम। बोलो क्लियर इतना? क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जितना ए एम है उतना ही तो एम बी है? सबको दिख रहा है दो फिगर?
बोलो डन। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो गिवन। सर जितना सी एम है उतना ही तो डी एम है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ गिवन। बताओ एक और पॉइंट। Alternative opposite angle BOA। दो चीज़ बोल सकते हैं, एक तो ए भी बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिंग एंगल। सर ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिंग एंगल बनेंगे, और दूसरा तुम चाहो तो ये भी तुम बोल सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बोलो डन। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल सी एम ए इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। बोलो डन। मैं यहाँ से बोलूँगा कि सर जो ट्राइंगल सी ए एम है एंड सर जो ट्राइंगल है डी बी एम है, दोनों के दोनों कैसे है, कॉन्ग्रुएंट्स है। बर्डन। सो यहाँ पे मैं कौन से एग्जाम से बोलूँगा बताओ तो, साइड एंगल, साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बर्डन। सो अब यहाँ पे मुझे प्रूफ क्या करना था, सी ए एंड बी डी सेम है, बोला है ना, तो सी एंड बी डी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। सो सी ए इज इक्वल टू बी ए डी क्या बोलूँगा, बाय सी पी सी टी। बोलो क्लियर। दूसरा क्या प्रूफ करना था, सी ए इज पैरेलल टू बी डी। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एंगल सी ए एम इज इक्वल टू एंगल एम बी डी। क्यों, ऑल्टरनेटिंग एंगल। क्या बोलेंगे इसको, ऑल्टरनेटिंग एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ सी ए पैरेलल हो जाएगा बी डी से। कैसा होता है ना, समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है, बर्डन, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये दोनों ऑलवेज पैरेलल रहेंगे। बोलो क्लियर इतना। ओके, तो सर अब मैं दूसरी बात भी ये भी बोल सकता हूँ, सर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो इसके सामने और इसके सामने का साइड का रेशियो भी सेम रहेगा। ओके, तो जस्ट इतना अपने को माइंड में ये चीज़ सेट करना है कि सर ऑल्टरनेटिंग एंगल हमने सेट कर दिए, तो ये दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। और एक साइड में लिखना है क्या, सिपिसिटी। वर्डन। बार बार हम ट्राइंगल को प्रूफ कर रहे हैं और एक ही चीज़ लिख रहे हैं, क्या, सिपिसिटी सिपिसिटी सिपिसिटी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला भाई, इन द गिवन फिगर, यानी फिगर फिर से दे दिया होगा तुम्हें। नामकरण दे देते हैं, ए पी एम बी क्यू। सर यहाँ 90 डिग्री दे दिया है फिगर में। सर ये और ये दोनों सेम करने दे दिए। ओके, एम जो है उधर क्या बोल दिया है, चलो इन द गिवन फिगर पी ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। सर पी ए जो है वो ए बी से 90 डिग्री पे, यस सर है। अब क्या बोला है, पी क्यू इस, पी से क्यू जो है इंटरसेक्ट करेगा ए बी को, पी क्यू जो है वो ए बी को इंटरसेक्ट करेगा एम पॉइंट पे। सो दैट, यानी बताओ मालिक, क्या बताओ, एम जो है इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ ए बी एंड पी क्यू। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों ऊपर ये वाला वैल्यू और ये इक्वल होंगे इससे और इससे। बोलो डन इतना। ओके, अगर मैंने दोनों फिगर को, मैं ट्राइंगल को बता दिया तुम सेम हो, तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा। चलो अब पता है ना तुमको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो ये एक फिगर रहा, ये एक फिगर रहा। ओके, सो ये टू प्रूफ, और इधर मैं बता रहा हूँ प्रूफ। कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी ए एम एंड ट्राइंगल क्यू बी एम। बोलो डन। सर मैं बोल सकता हूँ पी ए इज इक्वल टू क्यू बी। देख लो सर, पी ए क्यू बी दोनों में डैश डैश है ना, तो दोनों सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है गिवन। दूसरा
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है ना, गिवन। एंड बताओ, दो चीज़ तरीके से बन सकते हैं सर। मैं चाहूँ तो ये इसको वी ओ ए भी बोल सकते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो इसको अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं। बोलो डन। एंगल साइड एंगल भी हो जाएगा अपना, या एंगल एंगल साइड भी हो सकता है। तो तुम जो लिखते हो, पता चल रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों सही है अपने जगह। मैंने अभी तक वी ओ ए लिया, इसमें मैं ले लेता हूँ ए ए। क्या ले लेता हूँ? ए ए यानी ऑल्टरनेट एंगल। बोलो डन। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने एंगल ए पी एम इज इक्वल टू एंगल एम क्यू बी। बोलो डन। ओके, सो मैं बोलूँगा ट्राइंगल पम, ट्राइंगल कबम, दोनों के दोनों होंगे कॉन्ग्रुएंस। बोलो डन। सो ये कौन से एग्जाम से हुए? एंगल साइड एंगल एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बोलो डन। सो अब मुझे क्या प्रूफ करना है? सो ये कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। बोलो डन। सो यहाँ से मैं बोलूँगा मा इज इक्वल टू मब, पम इज इक्वल टू मक। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मा इज इक्वल टू मब। पता चला ना कैसे हुआ? दो ट्राइंगल सेम है तो दोनों के साइड भी सेम आएंगे। सर यहाँ पे पी एम इज इक्वल टू एम क्यू आएगा ना। ओके, तो वो कंडीशन से हमने यहाँ पे बता दिए। सो यहाँ पे ये दोनों अपने ने बताया, किससे बताया? सी पी सी टी, सी पी सी टी। बोलो डन। सो हम ऐसा बोल सकते हैं, हैंस एम इज द मिड पॉइंट ए बी एंड पी क्यू। बस कंप्लीट हो गया। बोलो डन। इतना क्लियर? ओके, चलो। सो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? फिगर बोल दिया है, दिया हुआ है, वर्ड यूज़ नहीं किया है ना? हाँ, इधर नहीं दिया है इन द गिवन फिगर, तो फिगर नहीं दिया होगा। भले टेक्स्ट बुक में दिया होगा बट एग्जाम में नहीं देंगे। क्लियर? ये चीज़ क्लियर रखना। अब हमें फिगर बनाना है क्वेश्चन रीड करके। क्या बोला है? ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट। तो चलो एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं, नामकरण दे देता हूँ ए बी। अब क्या बोला है? ए एक्स एंड बी वाई आर टू इक्वल लाइन सेगमेंट ड्रॉन ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ए बी। ऑपोजिट साइड यानी एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। अब क्या बोला है? ए एक्स इज पैरेलल टू वाई बी। सर यहाँ से ए से एक्स ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों को पैरेलल रहना है। बोलो, पता चला? सर ए एक्स इज पैरेलल टू वाई बी। बोलो डन। अब क्या बोला है? सर ए एक्स इज पैरेलल टू वाई बी इफ ए बी एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट करेंगे एम पे। तो ए बी एंड ये जो एक्स वाई है ना, ए बी एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे? एम पे। कट कर रहे हैं एम पे। प्रूव दैट ए एम एक्स एंड ट्राइंगल बी एम वाई कॉन्ग्रुएंस है। ए एम एक्स यानी ये वाला ट्राइंगल की बात चल रही है। एंड बी एम वाई ये। बोलो डन। ओके, अब क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। ए बी इज द लाइन सेगमेंट ax and by, ax and by, ax and by are two equal वर्ड यूज़ किया इन्होंने। यानी सर ये जितना ax है उतना ही by है। बोलो, इतना डन? पक्का गिनूँ मैं? ओके, लाइन सेगमेंट ड्रॉन ऑन द ऑपोजिट साइड ए बी। ओके, एक्स पैरेलल टू वाई बी इफ ए बी एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एम। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को यहाँ से प्रूफ करना है। मालिक देखो, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट बोला है कि ट्राइंगल अमक्स इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बमाई। बोलो डन। ये दोनों प्रूफ करना है। एंड सेकंड पॉइंट क्या बोला है?
AB and XY bisect each other at M। अब यहाँ पे अपने करते प्रूफ। इन ट्राइंगल AMX ले लेते अपने, AMX एंड ट्राइंगल BMY। मुझे बताओ AX इज इक्वल टू BY क्वेश्चन में गिवन है। तेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा है सर? यहाँ पे ये जो है और ये जो है ए बोल सकते है ना सर? यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ए कौन कौन है? एंगल AXM इज इक्वल टू एंगल BYM। बोलो डन, जो भी बोलना बोल सकते हो सर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी तो अल्टरनेट एंगल होंगे ना। ए एंगल XAM इज इक्वल टू एंगल YBM। बोलो डन। सो यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा एग्जाम यूज हो रहा है? एंगल, ये देखो ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है सर। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कौन कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल AMX, ट्राइंगल BMY, दोनों के दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सर AM जितना है ना उतना ही MB है। बोला हाँ है ना? XM जितना है ना उतना ही MY है। और दोनों में कैसे बोल सकता हूँ? CP CT। बोला डन इतना। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर वी कैन से AB एंड XY जो है ना वो बाइसेक्ट करेगा ईच अदर को एट M। बोलो क्लियर डन। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके पहले जो सम्स किए थे उसी का काफ़ी कंसेप्ट है। बोलो डन इतना। पता चला ना सबको? डन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर दिया होगा। इन द गिवन फिगर लिखा है सर। यहाँ पे अपने फिगर ड्रॉ कर देते हैं। बटन क्वेश्चन में ये एंड ये यानी AEDABC, ये और ये। ओके, एकदम इजी दिया है क्वेश्चन है ना। मुझे प्रूफ करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ED इज पैरेलल टू BC। फिगर इट इन द गिवन फिगर द साइड BA and CA of ABC have been produced to D and E such that BA and AD इक्वल है। हमने दे ही दिए ऑलरेडी। BA and AD दोनों के दोनों इक्वल है। दूसरा CA and AE दोनों के दोनों इक्वल है। मुझे प्रूफ करना है ED इज़ पैरेलल टू BC। वेरी गुड सर। यहाँ पे दो फिगर लेते हैं। बोल रहा है डन। दो फिगर दिख रहे हैं सबको सर? यहाँ पे मैं बोलूँगा प्रूफ। प्रूफ में क्या है? कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल EAD एंड ट्राइंगल BAC। बटन मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ AE किसके इक्वल है? CA। AE इज इक्वल टू CA। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, गिवन है। बताओ सिंगल डैश वाला कौन सा है? D से A इज इक्वल टू AB। क्वेश्चन में दिया है, गिवन। अब मुझे बताओ क्या लूँ? ऑल्टरनेट या फिर अपोजिट?
ओके, मैं वी ओ ए ले लेता हूँ, है ना सर। वी ओ ए एंगल ई ए डी एंड एंगल बी ए सी। कौन सा एग्जाम आ रहा है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एग्जाम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बोलो डन। सो यहाँ से मैं बोलूँगा ट्राइंगल ई ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। बोलो डन इतना। ओके, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। अब यहाँ से जब ये इक्वल आ गया है तो मैं बोल सकता हूँ सर यहाँ पे ई डी जो है और बी सी जो है दोनों के दोनों इक्वल होंगे ना। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ सर? यहाँ पे मैं बोलूँगा ई डी इज इक्वल टू बी सी। बोल सकता हूँ मैं? ओके, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी ई भी दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, है ना। एंगल ए बी सी यानी ये एंगल और एक ये एंगल, एंगल ए डी ई दोनों के दोनों सेम होंगे। सर क्यों सेम होंगे? सी पी सी टी। सर ये दोनों क्यों सेम होंगे? सी पी सी टी। अगर ऐसा है सो अपने बोल सकते हैं ई डी पैरेलल टू बी सी। अगर सी पी सी टी इसमें नहीं लिखना है तो तुम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि ए ऑल्टरनेट एंगल से भी अपने बोल रहे हैं ना, इसको जेड बन रहा है। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। पक्का गच्चा पक्का डन। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा। बोलो डन इतना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दिया होगा। खड़ी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, in the given figure the line segment AB and CD intersect at M. ओके, इन द गिवन फिगर यानी फिगर दिया होगा तुम्हें, ठीक है पहले से। ये ऐसा नहीं है नहीं फिगर। बोलो डन। ओके, सही है ना रे? क्यों तुम्हारे में ऐसा नहीं है? क्यों बता तो कहाँ पे? हाँ तो ये तो सही तो है, ऐसे तो बनाया मैंने। नहीं अरे वो मैटर नहीं करता है, टिल्टिंग मैटर कर रहा है इसमें रे। बाकी तो वो दे दिए ना सेम है। ये ए, ये एम, ये बी, ये डी, ये सी। चलो बस बस जाना यार। बोलो डन। ओके, ये और ये दोनों, ये और ये सेम है ना, और ये दोनों सेम दे दिए। ओके, एक्चुअली ना पहले वाला फिगर सही था। चलो सर ये जितना है उतना ये है, ये जितना है उतना ये है। अब मुझे क्या बोला है? इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट एम पे। सर ये भी है, ये सी डी है, दोनों कट कर रहे हैं पॉइंट एम पे। अब सच अ वे दैट ए एम इज इक्वल टू एम डी, इसके इक्वल है। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या बोला है?
सी एम यानी ये किसके इक्वल है, एम बी यानी इसके इक्वल है। टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी ए एंड बी डी ए दोनों के दोनों सेम है, मुझे ये बताना है। ए सी इज इक्वल टू बी डी बट ए सी में नॉट पैरेलल टू बी डी। चलो प्रूफ करते हैं अपने। सबसे पहले सब प्रूफ की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले मैं लेता हूँ दो ट्रायंगल लेंगे अपने। डन। एक ये लेता हूँ, डन। सर यहाँ पे प्रूफ में इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, यहाँ पे मैं बोलूँगा एम जितना है ना उतना ही तो सर एम डी है, सर सी एम जितना है ना उतना ही तो एम बी है। क्वेश्चन में दोनों में दिया हुआ था तो गिवन आ जाएगा एंड गिवन आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये और ये वी ओ ए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल डी एम बी। सो ये मैं बोल सकता हूँ साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल क्या बोल सकते हैं, डी एम बी। इसको नाम चेंज कर देता हूँ, डी एम बी, दोनों के दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट से। ओके, अब दूसरा मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सर ये दोनों प्रूफ हो गए तो मैं बोल सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। बट मुझे प्रूफ करना है ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो एंगल है ना सर सी ए एम जो है ना और एंगल एम डी बी जो है ना वो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल नहीं बन रहे। बोल डन, अल्टरनेट एंगल नहीं बन रहे, तो इधर मैं जस्ट लिख देता हूँ नॉट अल्टरनेट एंगल, नॉट ए ए। अल्टरनेट एंगल होंगे तो दोनों सेम होंगे। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा ए सी में नॉट पैरेलल टू बी डी, बी डी ना, डन, परफेक्ट। सो जो मुझे प्रूफ करना था मुझे बताना तो आ गया। बोलो पता चला सबको, ये क्लियर हुआ कैसे किया हमने सॉल्व। ओके, सो तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना बार बार सेम चीज़ को ही पैटर्न को हम ऑब्जर्व करके लिख रहे। बोलो डन। चलो सो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फिर आज लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, सर गिवन फिगर दिया होगा नहीं। इफ टू अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, सर यानी ऐसा बता रहा है कि एक तो सबसे पहले ट्राइंगल है, समझना मालिका, ये ए है, ये बी है और ये सी है। दो अल्टीट्यूड का मतलब कि यहाँ से एक निकलेगा और वो बनाएगा 90 डिग्री, मैं बोल देता हूँ नाम, सी के बाद डी दे देता हूँ, और एक यहाँ से निकलेगा बनाएगा 90 डिग्री, उसको मैं दे देता हूँ ई दे देता हूँ। बोल डन। ओके, मुझे प्रूफ करना है इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, यानी मुझे टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, दो साइड से सर ए बी है एंड ए सी है, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। कौन कौन इक्वल होगा, ए बी एंड ए सी। सर अब अपने प्रूफ करते, प्रूफ में ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल सी बी डी एंड ट्राइंगल बी
ई सी, फोकस करना। एक ट्राइंगल ये लिया हमने और दूसरा जो ट्राइंगल है ना ये लिया हमने, पता चला इतना? ओके, अब यहाँ से हम लिखेंगे ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल का जो बी डी है ना, ओके, दोनों ट्राइंगल का जो, ध्यान से देखना, एक ले लिया हमने सी बी डी ले लिया, एक हमने ले लिया बी ई सी ले लिया, बोलो डन। क्वेश्चन में और कुछ दिया है, इफ़ टू अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, टू अल्टीट्यूड इक्वल है यानी बी डी जितना है उतना ही तो सी ई होगा, है ना, बी डी जितना है यानी ये जो बी डी है ना, बी डी जो है ना वो सी ई के इक्वल होगा, बी डी इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन में सर दे दिया है ना, इसके लिए गिवन लिखे, बोलो डन। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो साइड है ना, ये वाला दिखा सबको, ये कहीं ना कहीं दोनों में है ना, दोनों ट्राइंगल में है ना बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कॉमन लिखेंगे। समझे मेरी बात को, कॉमन क्यों लिख रहे हैं हम? रीज़न पता चला ना, दो ट्राइंगल में दोनों सेम है तो मैं बोलूँगा ना दोनों कॉमन है, और दोनों के 90 डिग्री है कि नहीं है? सर यहाँ पे एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोलो डन। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि अल्टीट्यूड है, बोलो डन। हाँ है ना, अल्टीट्यूड का पता है ना 90 डिग्री होता है, हाँ है ना, मीडियन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अल्टीट्यूड क्या बनाता है 90 डिग्री। ए अब मुझे बताओ तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे भाई? RHS एग्जाम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर 90 डिग्री है, पहली बात तो ये, हाँ है ना 90 डिग्री है। क्या दोनों का हाइपो सेम है? 90 का मतलब 90 के एग्जैक्ट सामने वाले को हाइपो बोलते हैं। क्या हाइपो सेम है? यस सर है। क्या एक साइड कोई भी अलग सेम है? यस सर। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला सेम दिख रहा है एक साइड में, और एक साइड में ये सेम दिख रहा है, बोलो हाँ है ना? यस सर। ओके, तो ये खास ध्यान रखना कि हमने किस तरीके से किए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BEC, बोलो डन इतना? इसमें किसी को कोई तकलीफ? यानी मैं बोलूँगा सर, यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर, जो एंगल B है ना और एंगल C है ना दोनों सेम है। क्यों? CPCT। सो मैं बोलूँगा B के सामने वाला कौन है? देखो ये B एंगल है, B के सामने कौन है? AC। समझे क्या? B के सामने AC और एंगल C के सामने AB या BA, दोनों के दोनों सेम है। अगर दो साइड सेम है तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बोलो डन। सर यहाँ पे ये वाला स्टेप थोड़ा समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये वाला देखो क्या होता है ना, फिगर को ऑब्जर्व करो। ये अगर जितना एंगल है और ये जितना एंगल है ना, समझो, अगर मैं बोलता हूँ ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, डन। तो इसके सामने यानी ये जो डिस्टेंस है और इसके सामने ये जो डिस्टेंस है ना ऑलवेज सेम होंगे। समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला? जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल पता है, तीनों साइड सेम होते हैं। सर क्यों तीनों साइड सेम होते हैं? क्योंकि सर तीनों एंगल 60 होते हैं। अगर जो एंगल सेम, इसके सामने ये जितना होगा लेंथ ना, 60 के सामने भी उतना ही लेंथ होगा, इस 60 के सामने भी इतना ही लेंथ होगा। मेरी बात को समझे क्या? क्लियर हुआ? पता चला? तो यानी ये चीज़ क्लियर रखना कि एंगल के सामने वाला जो साइड है ना वो ऑलवेज सेम रहेगा, बोलो इतना क्लियर? डन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूफ किए। सो हमने 10 नंबर तक कंप्लीट किए। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।